वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है 13वीं मंजिल का लिफ्ट। ये है पार्ट 2 इस स्टोरी का। जैसा कि आपने इस स्टोरी में पहले पार्ट 1 में सुना था, अब सुने हैं उसके आगे। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। 13वीं मंजिल का लिफ्ट भाग 2 असली सच। हर डर की एक शुरुआत होती है और हर शुरुआत में छुपा होता है एक भयानक सच। बारिश की तेज आवाज, बिजली की चमक और एक पुरानी बिल्डिंग जो अभी अभी बनी थी। 8 साल पहले यही वही बिल्डिंग थी, लेकिन तब इसमें 13 मंजिलें थीं और 13वीं मंजिल पर रहती थी नैना। नैना एक शांत अकेली लड़की थी। लोग कहते थे वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा किसी का इंतजार होता था। उसके फ्लैट की खिड़की हमेशा खुली रहती थी और वो हर रात वहीं खड़ी होकर नीचे देखती रहती, जैसे कोई आने वाला हो। एक दिन उसके पड़ोसी राघव ने पूछा, तुम हर रात ऐसे क्यों खड़ी रहती हो? नैना हल्के से मुस्कुराई। वो आएगा। कौन? राघव ने पूछा। नैना ने धीरे से कहा, जिसने वादा किया था कि वो मुझे लेने आएगा। राघव को ये सब अजीब लगा। कहीं तुम किसी के चक्कर में तो नहीं फंस गई? नैना की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वो इंसान नहीं है, उसने धीरे से कहा। राघव हंस पड़ा। तो क्या भूत है? नैना ने उसकी आंखों में देखा। हाँ। राघव की हंसी रुक गई। उस दिन के बाद उसने नैना से दूरी बना ली। कुछ हफ्तों बाद बिल्डिंग में अजीब चीजें होने लगीं। लिफ्ट अपने आप 13वीं मंजिल पर जाने लगी। रात को किसी के चलने की आवाज आती और कई बार लोगों को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। सबसे अजीब बात ये थी, 13वीं मंजिल पर रहने वाले लोग धीरे धीरे बिल्डिंग छोड़कर जाने लगे। बस नैना रह गई, अकेली। एक रात राघव ने देखा, नैना लिफ्ट के सामने खड़ी थी और वो किसी से बात कर रही थी। तुम आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। लेकिन वहां कोई नहीं था। राघव डर गया। नैना, उसने आवाज दी। नैना धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वो आ गया है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अचानक लिफ्ट अपने आप खुल गई। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में कोई खड़ा था। राघव कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कोई उसे घूर रहा है। नैना लिफ्ट के अंदर चली गई। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसने कहा। राघव चिल्लाया, रुको, मत जाओ। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। उस रात लिफ्ट 13वीं मंजिल पर नहीं रुकी। वो ऊपर और ऊपर जाती रही, जैसे बिल्डिंग में कोई और मंजिल हो। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन लोगों ने लिफ्ट खोली। अंदर नैना लटकी हुई थी, फांसी पर। उसकी आंखें खुली थीं और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, उसके सामने लिफ्ट के शीशे पर एक और चेहरा दिख रहा था, किसी और का। उसके बाद 13वीं मंजिल को सील कर दिया गया।
मैप से हटा दिया गया। लेकिन लिफ्ट ने कभी उसे नहीं भुलाया। वर्तमान में अद्वैत अब उसी 13वीं मंजिल का हिस्सा बन चुका था। अंधेरे गलियारे में वो खड़ा था, खोया हुआ, बिना अपनी मर्जी के। उसके सामने नैना खड़ी थी। अब तुम भी इंतजार करोगे? उसने मुस्कुराते हुए कहा। किसका? अद्वैत ने टूटी आवाज में पूछा। नैना धीरे धीरे पास आई और उसके कान में फुसफुसाई। अगले इंसान का। अचानक अद्वैत की आंखें काली हो गईं। अब जब भी लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुकती है, वहां सिर्फ एक नहीं, दो परछाइयां खड़ी होती हैं। एक नैना और दूसरी अद्वैत। दोनों मुस्कुराते हुए। और जैसे ही कोई नया अंदर आता है, लिफ्ट बंद हो जाती है और ऊपर जाने लगती है, जहां से कोई वापस नहीं आता। टू बी कंटिन्यूड। Thanks for watching this comic story. This comic story written by Sumit. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos.